रायपुर में बीजेपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। सदस्यता जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस को घेरा है। देखिए, अलग अलग प्रदेशों में जगह जगह से इस तरह के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें हो या रायपुर की तस्वीरें हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के दफ्तर के बाहर। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां पर बीजेपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में क्या जान फूंकने का काम करेगा ये मुद्दा। हालांकि ये साफ तौर पर देखा गया था सुमेरा कि किस तरीके से कोर्ट का ये फैसला आने के बाद ही जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे। और अब जिस तरीके से सदस्यता खत्म होने के इस फैसले ने कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ा दी है, पूरी तरीके से न सिर्फ सदन का घेराव बल्कि पूरे देश भर में अब एक प्रोटेस्ट अभियान चलाने की भी कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, जिसके तहत सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अब जगह जगह एकजुट होते हुए बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। प्रभु चावला सर, क्या आप इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं जो थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन जी ने कही कि कांग्रेस शायद ये खुद चाहती थी? ये क्या आपको लगता है कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजिकल मूव हो सकता है आने वाले वक्त को देखते हुए? क्या इसका कांग्रेस फायदा उठा पाएगी? नहीं, मैं जो जवाब दिखा रहे हैं मेरे को क्वेश्चन जो है एक तरह से दूसरे से करना है प्रोजेक्ट की राहुल गांधी कितना रेलेवेंट है। Exactly. राहुल गांधी रेलेवेंट नहीं थे, ना रहेंगे, ना थे। सवाल यह है कि उनको आप रेलेवेंट बना रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई भी सीरियस नहीं लेता था। आज ये है कि राहुल गांधी जी को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको दिखा दे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे कोई फ़ायदा होने वाला है कि राहुल गांधी को आप ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उस वक्त बैकवर्ड नाम का सवाल क्यों नहीं उठाया गया था? आज क्यों उठाया जा रहा है सवाल? ये तब भी मोदी जी या जिस मोदी कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उनको नहीं देनी चाहिए थी। जो जिस तरह की स्टेटमेंट वो देते हैं उसके ऊपर लोग हंसते हैं, आज भी हंसते हैं। उस वक्त 2019 के अंदर जब चुनाव जीत गए मोदी जो भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी लेकर के आगे 300 सीटें, तब बैकवर्ड क्लास का इशू नहीं उठा था। आज क्यों उठा रहे हैं? इससे कहीं लगता है, कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि बैकवर्ड क्लास हमारे से अलग हो रही है। और राहुल गांधी जी ने बैकवर्ड के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी, उसकी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं आप। उनकी बात अपने लोगों के कांग्रेस की नहीं सुनते तो बैकवर्ड कम्युनिटी कहाँ से सुनेगी? ये जो छोटी छोटी उठा कर की चीज़ें कि बैकवर्ड मंत्रियों को इकट्ठा कर लेना, 8 मंत्रियों को उनके पीछे लगा लेना, जो एक सांसद है केवल पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको आपने रोज़ प्राइम टाइम पे डिस्कशन पे दे दिया। सुबह से लेकर के रात तक उनका नाम चलता रहेगा। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ वोट गैदरिंग कैपेसिटी नहीं है उनके, वो वोट इकट्ठा नहीं कर सकते थे। अगर किसी ओपिनियन पोल के अंदर पिछले साल उनकी पॉपुलैरिटी 8% थी, आज 12% या 14% हो गई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये नहीं है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नारा है, ना नीति है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के नेता आज डिस्कशन का माध्यम बने हुए हैं और पूरा मंत्रिमंडल सुबह से शाम तक यही कर रहा है कि राहुल गांधी को किस तरह से और नीचे डाला जाएगा। जमीन पर तो ऑलरेडी है, उस नीचे कहाँ ले जाओगे आप? ये लगता है फॉल्स नैरेटिव इसलिए बन रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी को पिक्चर में रखने से उनको फायदा हो सकता है। ये राहुल जी को इकट्ठा कर दिया। इसी पर हर्षवर्धन त्रिपाठी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या बीजेपी को ये लगता है कि फायदा होगा अगर तुलना होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी से और राहुल गांधी पिक्चर में बने रहेंगे? क्या इसके तहत ये किया जा रहा है कि राहुल वर्सेस मोदी हो 2024 में? देखिए, राहुल वर्सेस मोदी तो कोई नहीं भी चाहेगा तो भी होगा ही। और ये कोई भी भ्रम पाल ले, किसी को भी कोई भी राजनीति समझने वाला हो, भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से ही होगी। कोई क्षेत्रीय दल इतनी हैसियत नहीं बना पाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा। या ऐसे ही अगर उलट कहें कि कभी कांग्रेस बहुत मजबूत है तो मूल रूप से भाजपा ही लड़ेगी, यानी राष्ट्रीय पार्टियां ही लड़ेंगी। अब यहां जरा समझिए क्या हुआ। 2019 के बाद से जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने राज्यों में जो कुछ किया है, बैकवर्ड लीडरशिप को लेकर जो कुछ किया है, 19 के लोकसभा चुनाव में मंत्रिपरिषद जब बनती है तो उसके बाद अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बाकायदा ओबीसी मंत्रियों को अलग से सम्मानित किया जाता है। देश की सबसे बड़ी पिछड़ी जातियों की पार्टी के तौर पर भाजपा ने खुद को एस्टैब्लिश किया। और अब उस एस्टैब्लिश होने के बाद मोदी जाति को कहा है। राफेल में चौकीदार चोर है नरेंद्र मोदी थे, अब मोदी जाति को कहा है। ये हम आप टीवी की बहस में कह सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे ही सेंटिमेंटल इश्यूज पर किसी के पक्ष में या उसके खिलाफ लामबंदी होती है। भाजपा वो कोशिश कर रही है, बहुत साफ दिख रहा है।